रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर हमने ये किया था कि या तो रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयर है। कैसे पता लगता है रेयर टू डेंसर है? अगर आपके पास कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट आपका एयर में पड़ा हुआ है, रेज ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट क्योंकि रेयर में, रेयर से रेज कहाँ निकलेंगी? डेंसर में जाएंगी, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रेज कहां से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से। तो रेज कहां से निकलेंगी? डेंसर से। कहां जाएंगी? रेयर में। डेंसर टू डेंसर तो जाएंगी नहीं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में, तो रेज कहां से निकलेगी? डेंसर से। कहां जाएंगी? रेयर। तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और अगर आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते, कोई टेंशन नहीं, आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर में है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सिंपल। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, रेयर में, तो रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगी? रेयर टू डेंसर। और अगर डेंसर तो रिफ्रैक्शन कहां पर होगी? डेंसर टू रेयर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ऐसे पता लगता है कि रिफ्रैक्शन कहां से कहां है। तो अगर मान लो रेयर टू डेंसर है और मान लो रेयर टू डेंसर का कन्वेक्स का केस है, अब ध्यान से देखना आपने क्या नोट करना है। ये रहा केस। इस एग्जांपल में ये पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव है तो पोल से लेफ्ट का डिस्टेंस इज माइनस यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस केस में क्या होगा? ये कौन सा केस है? रेयर टू डेंसर का कन्वेक्स का रियल का केस। रेयर टू डेंसर का कन्वेक्स का रियल का केस है, तो यू क्या रहेगा इसमें? नेगेटिव। रियल केस में इमेज राइट साइड पे बनती है तो v क्या होगा? पॉजिटिव। तो लिख लेना u नेगेटिव v पॉजिटिव, डायग्राम के ऊपर साइड पे लिख लो u नेगेटिव v पॉजिटिव। तो कन्वेक्स के रियल के केस में u बोलो कितना? नेगेटिव, v बोलो कितना? पॉजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट रेडियस, ये देखो रेडियस कहां पर है? राइट पॉजिटिव, तो लिखो r पॉजिटिव। तो u नेगेटिव v पॉजिटिव r पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन में पता लग जाए कि रियल का केस है, कन्वेक्स का केस है, रेयर टू डेंसर का केस है, तो u नेगेटिव v पॉजिटिव r पॉजिटिव। डन। नेक्स्ट, अगर रिफ्रैक्शन फिर से कन्वेक्स का है लेकिन वर्चुअल का केस है, वर्चुअल कभी अदर साइड इमेज बनती नहीं, वर्चुअल हमेशा सेम साइड बनती है, तो u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव। तो लिखो वर्चुअल में u नेगेटिव v नेगेटिव, डायग्राम के ऊपर u नेगेटिव v नेगेटिव। तो वर्चुअल के न्यूमेरिकल में u इज नेगेटिव v इज नेगेटिव, R इज अगेन पॉजिटिव क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर है? लेफ्ट नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर है? राइट है। देख रहे हो R पॉजिटिव। तो लिख लो वर्चुअल के केस में, कन्वेक्स के वर्चुअल के केस में U नेगेटिव V नेगेटिव R पॉजिटिव। सही, केस नंबर 2 दिख रहा है। नेक्स्ट कनकेव, रेयर टू डेंसर कनकेव में u नेगेटिव v भी नेगेटिव, क्योंकि कनकेव कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं है, कनकेव हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल। तो रियल में सबसे इंपॉर्टेंट, रियल में u नेगेटिव v पॉजिटिव, वर्चुअल में u नेगेटिव v भी नेगेटिव। तो u नेगेटिव v नेगेटिव और मजे की बात है r भी नेगेटिव। तो ये देखो इसमें कनकेव में, रेयर टू डेंसर में u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, r भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। लिख लिया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, डेंसर टू रेयर कन्वेक्स, डेंसर टू रेयर, रियल इमेज में u नेगेटिव v पॉजिटिव। रियल में तो बहुत सही है, रियल में u नेगेटिव v पॉजिटिव, वर्चुअल में u नेगेटिव v नेगेटिव। सिंपल। तो और u तो सदा ही नेगेटिव है, u को तो क्या याद करोगे? u तो है ही नेगेटिव। वर्चुअल में v नेगेटिव है, रियल में v पॉजिटिव है। रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडियस इसमें ये देखो लेफ्ट नेगेटिव, इंपॉर्टेंट है। जबकि ऊपर के कन्वेक्स के केस में रेडियस पॉजिटिव थे, डेंसर टू रेयर में रेडियस नेगेटिव है, तो कन्वेक्स के केस में रेडियस नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? रियल के केस में u नेगेटिव v पॉजिटिव r नेगेटिव। नेक्स्ट, कनकेव के केस में रियल बनता ही नहीं है, वर्चुअल बनता है, तो u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव लेकिन r पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, उल्टा हो गया। रेयर टू डेंसर में R कन्वेक्स में पॉजिटिव था, कनकेव में नेगेटिव था। इसमें डेंसर टू रेयर कन्वेक्स में नेगेटिव है और R कनकेव में पॉजिटिव है, उल्टा हो गया। करें स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे सोचना है? तो अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल ये करना है, ये रहा
इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है एक ग्लास है, ग्लास का स्फेयर है ये रहा, जिसका रेडियस 10 है। रेज आती हैं कैसे? पैरेलल बीम पैरेक्सियल रेज आती हैं। पैरेक्सियल रेज का मतलब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ आती हैं। कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं, बहुत दूर से आती हैं, इन्फिनिटी से पैरेलल आती हैं और रिफ्रैक्शन होती है। और रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज कहाँ पर मिलती हैं? बी पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये रेज आती हैं और कहाँ पे मिलती हैं? बी पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक, गिवन है बी पॉइंट पे मिलती हैं। तो यहां पर रिफ्रैक्शन कहां पे हो रही है? इस सरफेस पे। तो ये पोल है, ये पोल है, यहां से ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये पोल है। बोलो यू इसमें क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि जब रेज पैरेलल आती हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो यू क्या होगा? इन्फिनिटी। कई बुक्स माइनस इन्फिनिटी भी लिखती हैं, एक ही बात है, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से। ठीक है, तो यू क्या है? इन्फिनिटी। इमेज कहां पर मिलने वाली है? वो कह रहे हैं बी पे। तो इस पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? जितना इसका डायमीटर है। अगर इसका रेडियस 10 है तो फिर डायमीटर कितना है? 20। और क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कहां पर मिल रही है? राइट। ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट। तो यू तो इन्फिनिटी है नेगेटिव में, v कहां पर होगा? +20। क्या है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? v +20। अदर साइड है, छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हमेशा μ1 होगा। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? μ2 से। तो μ1 की जगह 1 μ2 निकालना है। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी किस मीडियम में है? एयर में। μ1 रेयर में। तो रेज ऑफ लाइट कहां से कहां आ रही है? रेयर टू डेंसर। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला रेयर टू डेंसर। और रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला हमने सीखा था लास्ट टाइम, -μ1/u + μ2/v इज μ2 - μ1/r। और अगर ये डेंसर टू रेयर होता तो μ1 की जगह μ2, μ2 की जगह μ1, दो फॉर्मूले करवाए थे। पर ये रेयर टू डेंसर है, फॉर्मूला लिखो, u इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। v इसमें 20 है प्लस में, μ2 पता है, μ2 निकालना है, μ1 पता है और r की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है। सॉल्व करके क्या आ गया? μ2। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक सारी गेम साइन कन्वेंशन की है बस। इसमें कोई डाउट इसमें? जैसे इस क्वेश्चन को करें, ये क्वेश्चन है, आपके पास एक ग्लास का स्फेयर गिवन है, देख रहे हो ग्लास स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है? 5। इस ग्लास का रेडियस कितना है? 5। एक स्मॉल एयर बबल है, ट्रैप्ड है, देख रहे हो एयर का बबल यहां पर ट्रैप्ड है, ओ। कहां पे ट्रैप्ड है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर सी। सेंटर से दूरी कितनी है? 2। सेंटर से दूरी O। पर ऑब्जर्वर तो ये रहा, यानी कि रिफ्रैक्शन राइट पे नहीं होनी, रिफ्रैक्शन लेफ्ट पे होनी है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है? ग्लास के अंदर। ग्लास डेंसर है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर, तो इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन है वो कहां कहां लगेगी? डेंसर टू रेयर। और डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, μ1 की जगह μ2, μ2 की जगह μ1। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? डेंसर टू रेयर। अब रेज ऑब्जेक्ट से कहां निकलेंगी? इस तरफ। रे डायग्राम को पूछेगा नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, क्योंकि रेज कहां से कहां निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगी, जहां भी जाएंगी इस तरफ जाएंगी। तो इस तरफ के डिस्टेंसेस अब पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरफ रेज जाती हैं वहां के डिस्टेंस क्या लिए जाते हैं? पॉजिटिव। पोल किसे लें? 2 पोल्स हैं, लेफ्ट वाला लूं कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। ऑब्जर्वर तो यहां पर है, यहां पर तो रिफ्रैक्शन हो नहीं रही, या हो रही होगी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो यहां पे इंटरेस्टेड हूं कि ऑब्जर्वर यहां पर है। तो ये पोल है, तो बताओ पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम पोल। मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से गिवन है? सेंटर। सेंटर से कितना डिस्टेंस गिवन है? 2। रेडियस गिवन है 5, 5 में से 2 का कितना आया? 3। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 3। नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। एक बात बताओ, रेज कहां जा रही हैं? इस तरफ। तो इधर के डिस्टेंसेस, इधर रेज हैं तो रेज के साथ जाना पॉजिटिव होता है। रेज देखो, बेसिक ऑब्जेक्ट से रेज इधर जा रही हैं, अगर इधर जा रही होती है तो इधर के पॉजिटिव डिस्टेंस है, अगर इधर जा रही है तो इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव हो गए। अब
तो अगर आपकी रेज इधर जाएंगी, ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगी, तो सारे इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव, तो बोलो मैं पोल से अगर ये लूंगा 3 तो -3 बोलूंगा, क्योंकि रेज कहां जा रही है, लेफ्ट, और मैं डिस्टेंस क्या मेजर कर रहा हूं, उसके ऑपोजिट यानी कि राइट, तो -3। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो सदा ही नेगेटिव है, तो मतलब सोच भी कैसे सकते हो पॉजिटिव, बात ही खत्म है। गलती हो भी जाए गलती से तो गलती होने नहीं देंगे, क्योंकि यू तो हमेशा नेगेटिव है, गलती कैसे होगी, तो ये लोग हो गया नेगेटिव है, ना भी याद हो तो भी यू नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पर मैं लॉजिक समझा रहा हूं, यू क्यों नेगेटिव है, तो यू नेगेटिव है, आर बोलो, रेडियस 5 है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर के डिस्टेंस क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव, रेज तो लेफ्ट जा रही हैं, तो इधर का -5, तो u की वैल्यू यहां पर कितनी, -3, r की वैल्यू -5। इसमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 और 1.5, जो छोटे वाला है उसको रिप्रेजेंट करेंगे μ1, जो बड़े वाला है उसको रिप्रेजेंट करेंगे μ2। तो इसके अंदर निकालना क्या है, वो कह रहे इमेज बताओ कहां बनेगी, वो कह रहे इमेज बताओ कहां बनेगी, कहां अपीयर होगा ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगी का मतलब v निकालना है, तो तुम इसके अंदर μ1 पुट करो, μ2 पुट करो, u पुट करो, μ1 पुट करो, μ2 पुट करो, r पुट करो विद साइन कन्वेंशन, पर v में मत पुट करना साइन कन्वेंशन, क्योंकि जो चीज निकालनी है वो साइन कन्वेंशन नहीं पुट करना, वो ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन के साथ आंसर आएगा। आपने v निकालना है, उसमें कुछ मत करो, अपने आप माइनस आएगा। तो आप सारी इसमें u पुट करो, r पुट करो, v मत पुट करो, v अपने आप आएगा, सॉल्व कर लेना। v नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कौन सी इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, जब u और v दोनों नेगेटिव होते हैं तो कौन सी इमेज बनने वाली है, वर्चुअल। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे, ठीक। जैसे इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, curvature must be given to the bounding surface of a refracting
medium mu is equal to 1.5 for virtual image of an object in adjacent medium mu is equal to 1 at 10 centimeter to be formed at a distance of 40. क्या स्टेटमेंट है अजीब सी, स्लो पढ़ते हैं. क्वेश्चन है व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन, मतलब क्या निकालना है, आर. कर्वेचर मींस आर. किसका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास का 1.5. तो यानी कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर 1 है, म्यू 1 1 है, म्यू 2 1.5 पता लग गया. कौन सी इमेज बनानी है, वर्चुअल. सोचने की जरूरत ही नहीं है, यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव, पक्की बात है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एडजेसेंट मीडियम, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 1 में, म्यू इज इक्वल टू 1 रेयर मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर. तो रेयर टू डेंसर एट 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है 10, तो दिस इज यू इज इक्वल टू -10, कि वर्चुअल में यू भी नेगेटिव है वी भी नेगेटिव है. टू बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां पर बन रही है 40, कौन सी, वर्चुअल, तो v इज इक्वल टू -40, तो u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव. तो इसके अंदर रेयर टू डेंसर में u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, μ1 पता है, μ2 पता है, v जो r आपको निकालना है, तो r में कोई साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी. तो आपने u और v को पुट किया, μ1 μ2 पुट किया, r आ गया +8. और याद करो जब u नेगेटिव है, v नेगेटिव और r पॉजिटिव है, तो कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कन्वेक्स, लिखवाया था अभी. और अगर तीनों के तीनों नेगेटिव है, u भी v भी और v r भी, तो वो कनकेव है. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर. साफ पता लग रहा है ऑब्जेक्ट एयर में रेयरर है, तो रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंस. आगे स्टेटमेंट नहीं पड़ी, पता लग ही रहा है, जब वो रेयरर में पड़ा हुआ है तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगेगा. एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो हर हालत में यू तो वैसे ही नेगेटिव होता है, तो यू की वैल्यू इज नेगेटिव. नेक्स्ट है चेक करके बताओ मुझे, कनकेव के केस में उसने बोला कनकेव के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में रेयर टू डेंसर में u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है एंड r भी नेगेटिव है. तो u भी नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, तो r आपको 20 गिवन है, पर आपने -20 पुट करना है. छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और बड़े वाला 1.5 μ2 है. क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. तो μ1 पता है, μ2 पता है, जो निकालना है v, इसका साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना, चाहे तुम्हें मालूम है तब भी नहीं करना, चाहे मालूम पड़ जाए कि नेगेटिव आंसर है तब भी नहीं करना, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का मतलब कि u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, इसका मतलब सच में वर्चुअल इमेज है. उल्टा अगर ये पॉजिटिव आ जाता फिर क्वेश्चन पक्का गलत था, क्योंकि कनकेव में कभी रियल इमेज बनती नहीं है. u नेगेटिव का v पक्का नेगेटिव आना ही चाहिए. तो समझ में आ रहा है यहां तक? ये लो कनकेव स्फेरिकल सरफेस. कनकेव स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. कौन बड़ा, 4/3 छोटा है और 3/2 बड़ा है, तो ये μ1 हो जाएगा छोटे वाला और ये μ2 हो जाएगा. नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन वाटर. वाटर क्या है, ये वाटर, वाटर क्या है, रेयरर. तो अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. तो रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है, तो फॉर्मूला पता लग गया, रेयर टू डेंसर है. लिख लो फॉर्मूला. क्या निकालना है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इमेज. v निकालना है. अब r क्या है, कौन सी सरफेस है ये, कनकेव. चेक करके बताओ, कनकेव में रेयर टू डेंसर में u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और r भी नेगेटिव. तो u तो नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, v जो निकालना है उसमें साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी. समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट
एक ग्लास डम्बेल है, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, म्यू 1.5 है, हैज एंड्स 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रहा 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये कर्वेचर आपको डायग्राम में गिवन होगा। ये पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ क्या निकालना है, v। तो कैसे, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट लेफ्ट एंड, डम्बेल के लेफ्ट एंड पे रिफ्लेक्शन है, ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे, तो u इज -12 इन एयर। अगर ऑब्जेक्ट एयर में है तो रेयरर में है, तो रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो फॉर्मूला रेयरर टू डेंसर का, u इसमें नेगेटिव है, r इसमें पॉजिटिव है, देख रहे हो r पॉजिटिव है। μ1 μ2 पता है, सॉल्व करो, v निकालो, v +18 है, +18 का मतलब ऑन द अदर साइड, यहां कहीं बनेगी इमेज। और अगर कहे कि डायग्राम बना के दिखाओ तो बना के दिखा दो लाइनें यहां से ज्वाइन करके यहां ले आओ, खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, मेरे डायग्राम आते नहीं है बट आपको वैसे बता रहा हूं कि v की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट समझ लें। मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये असली पेन है, ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको लेंस से देखा, मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आई, क्योंकि जहां है वहां नजर नहीं आएगा। मान लो यहां नजर आ गई तो मेरे को इसकी इमेज ये नजर आई। तो देखो मेरे जो चश्मा है ना, वो दो चीजें देखती, ये थोड़ा करेगी, ऑब्जेक्ट भी दिखाएगी, इमेज भी दिखाएगी, एक ही चीज दिखेगा मुझे। तो ऑब्जेक्ट यहां पर था और मेरे चश्मे ने या किसी भी चीज ने, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने इमेज यहां बना दी, ये। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। एक और चश्मा आप ले आए, उसने इसको देखा, तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसको क्या पता ये इमेज है, उसको लगा ये ऑब्जेक्ट है और उसने शिफ्ट करके इमेज यहां बना दी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये था, पहले लेंस ने शिफ्ट करके यहां बना दिया, इस पेन को यहां शिफ्ट कर दिया, और दूसरे ने इसको शिफ्ट यहां पे कर दिया। तो पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दूसरे लेंस के लिए जो इसकी इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो दूसरा लेंस इस बनी हुई इमेज को क्या मान रहा है, ऑब्जेक्ट। तो इमेज को जब ऑब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स में, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिस इज नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, रियल यही है। तो इसने, क्योंकि पहले लेंस ने इसको यहां शिफ्ट किया, तो दूसरे ने इसको इमेज को ऑब्जेक्ट माना, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनाई, इमेज। पॉइंट समझ में आ रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है इसमें। वो कह रहा है पीछे से रेज आ रही थी, ये रेज आ रही थी, कोई ग्लास नहीं था, कोई ग्लास लूस नहीं था, कुछ नहीं था, रेज सीधी यहां पर मिल रही थी सेंटर पे, रेज सेंटर में मिल रही थी जब ग्लास नहीं था। किसी ने कहा सर ये बेंड कैसे हो गई थी, रेज तो सीधी चलती है, होगा कोई लेंस लूंस किसी ने लगाया होगा और रेज को बेंड करवा दिया होगा, पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि बेंड कैसे हुई। पर कुछ तो हुआ ही होगा कि रेज इन्फिनिटी से आ रही थी और यहां पर सेंटर पे मिल रही थी। ठीक है, तो किसी ने तो किया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो एक्चुअल में जो जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं वो लेंस या जो भी आइटम थी,
उसके लिए ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था और उसके लिए ये क्या थी, इमेज थी। उस लेंस के लिए जिसने इसको फोकस करवाया होगा उसके लिए ये क्या थी, इमेज थी। अब मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि मैं लेंस में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मेरे लिए तो रेज इन्फिनिटी पे आ रही है और इमेज सी पे बन रही है, तो किसी ने रिफ्रैक्शन करवा दी, ग्लास स्लैब को रख दिया, इस ग्लास स्फेयर को रख दिया। ग्लास स्फेयर ने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, बेंड करके कहीं और मिला दिया, मान लो आई पे मिला दिया, रिफ्रैक्ट किया और आई पे मिल गई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो पीछे लेंस या जो भी मशीन लगी हुई थी जिसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और इमेज ये थी, इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने इसको उठा के शिफ्ट करके आई पे प्लेस कर दिया और फाइनली रेस को कहां मिला दिया, आई पे मिला दिया, जो कि पहले कहां मिल रही थी, सी पे, पर सी पे शिफ्ट करके आई पे मिला दिया। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, जबकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो पता नहीं इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं कि ग्लास ने अच्छी भली इमेज बनी को यहां शिफ्ट करवा दिया। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान रहा है। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सेंटर सी इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छी भली बनी हुई इमेज को शिफ्ट करवा के आई पे शिफ्ट करवा रहा है। और अगर रेज इकट्ठी हुई हुई थी सी पे, उसको शिफ्ट करवा के कोई आई पे शिफ्ट करवा रहा है, तो इमेज को ऑब्जेक्ट मान के ये फाइनल इमेज बन रही है। क्लियर है? तो अब इंपॉर्टेंट ये है, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि रेज सीधी मिल रही थी। सीधी का मतलब इस पोल से इसका डिस्टेंस कितना था, 30 गिवन है, 30 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? अगर म्यू इसमें 1.5 है, फाइनल इमेज कहां बनी ये बताओ। ग्लास रखने के बाद फाइनल इमेज कहां बनी ये बताओ, आई कहां बना ये बताओ। सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाएंगे, पोल से, पोल से। तो बताओ मुझे सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, रे कहां एंटर कर रही है, रेयर से डेंसर। देखो ना, पोल है, पोल पे रेज कहां से आ रही है, रेयर, और कहां एंटर कर रही है, डेंसर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेयर टू डेंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट, यू हर हालत में नेगेटिव होता है, पर इकलौते इस क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस कितना गिवन है, 30। तो दिस इज +30। क्यों +30? क्योंकि रेज राइट जा रही हैं और मैं पोल से इसको ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट का मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वैसे बता देता हूं, 99% केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा यू पॉजिटिव लेते हैं। एक्चुअल ऑब्जेक्ट में तो यू नेगेटिव होता है हमेशा, पर जो इमेज को जब ऑब्जेक्ट माना जाता है तो यू पॉजिटिव होता है। दिख भी रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि इमेज शिफ्ट हो रही है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है +30। इमेज मुझे बताना है, रेडियस इसमें पॉजिटिव है। रेडियस आपको क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, तो रेडियस इसमें पॉजिटिव है क्योंकि राइट है, तो रेडियस पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है, μ1 μ2 मेरे को गिवन है, रेयर टू डेंसर है। सॉल्व करो, v निकाल लो, v15। तो पता लग गया कि इमेज एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर बनेगी, यानी कि डायमीटर बनेगी, तो ये इमेज है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो इमेज को ऑब्जेक्ट मानता है उसमें यू पॉजिटिव लिया जा रहा है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। वी तो अपने आप आई जाएगा, इसमें कैसे करना है। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ऐसा, वो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को देख लें। रेज कहाँ आ रही है, राइट, और मैं पोल से डिस्टेंस क्या मेजर कर रहा हूँ, राइट, बोथ राइट, पॉजिटिव। सी नहीं, पोल से लेते हैं ना हम, तो सी से, सी तो इमेज है। नेक्स्ट है, आई इस फ्लास्क के अंदर है, तो ऑब्जर्वर देखने वाला अंदर घुस के बैठ के क्वेश्चन देख रहा है। तो क्वेश्चन है, एक एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क है जिसका डायमीटर गिवन है,
देखो एक फ्लास्क है जिसका डायमीटर गिवन है, रेज कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से, इसको हिट करती हैं, हिट करके डाइवर्ज हो जाती हैं। क्वेश्चन है μ1 एयर है, ये देखो अंदर का मीडियम एयर है, μ1 एयर है और μ2 पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 गिवन है 4/3। और ना समझ में आए तो बड़े वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और छोटे वाला μ1 है, ऐसे कर लो। ये पोल है, वो पूछ रहा है इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी, तो u की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक ही बात है। तो u इन्फिनिटी स्ट्रेट आ रही है, रे स्ट्रेट आ रही है, u इन्फिनिटी r क्या है? पॉजिटिव, देख रहे हो पोल से सेंटर राइट है पॉजिटिव, तो r इज पॉजिटिव, डायमीटर का आधा। और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, क्योंकि ये मीडियम डेंस है और ये रेयरर है, डेंस से रेयरर। आपको u पता है इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है? 0। और फॉर्मूला क्या लगेगा? डेंसर से रेयरर का, μ1 पता है, μ2 पता है और r पता है, अपने आप v आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है u नेगेटिव, और वैसे u नेगेटिव ही होता है, सिर्फ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में u पॉजिटिव है, अदरवाइज हमेशा ही नेगेटिव है। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, एक हेमिस्फेयर को प्लेस किया जा रहा है व्हाइट शीट के ऊपर, देख रहे हो एक व्हाइट शीट के ऊपर हेमिस्फेयर उल्टा रख दिया, ग्लास का बना हुआ हेमिस्फेयर है, ये ग्लास का बना हुआ हेमिस्फेयर उल्टा करके रख दिया। रेज ऑफ लाइट सीधी आ रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही हैं, नीचे व्हाइट पेज पड़ा हुआ है, रेज ऑफ लाइट आई, बेंड हुई और ये जमीन पे गिरी, इस फ्लोर के ऊपर गिरी और एक स्पॉट बन गया। छत पे कटआउट नहीं होता ग्लास का जैसे, तो ग्लास से लाइट आई और नीचे कटआउट बन गया, जो लाइट है वो ऐसे सर्कल की फॉर्म में ऐसे बनी हुई है। तो जो लाइट है उसका डायमीटर ऊपर अगर d था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फ्लोर पे गिरी, उसका डायमीटर d' आपको d' निकालना है क्या है। अगर ये फ्लोर ना होता तो लाइट सीधी नीचे जाके मिलती। कैसे? ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पोल है, जो u क्या है इसमें? इन्फिनिटी, रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी, μ1 1 है, μ2 की वैल्यू 3/2 है, रेडियस इसमें r है, क्योंकि रेज नीचे आ रही हैं, मैं इस पोल से नीचे का रेडियस मेजर कर रहा हूं तो r भी पॉजिटिव होगा। रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, मैंने वैल्यू पुट की, v निकाल लिया और v की वैल्यू आ गई 3r। मुझे ये पता लग गया कि यहाँ से इस पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पे बनने वाली है? 3r। तो ये डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? 3r, दिस इज 3r, राइट? क्लियर है? तो ये पोल से ये डिस्टेंस कितना है? 3r, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में इधर देखना, एक ये और एक ये, इनमें देखना, इसके अंदर सिमिलैरिटी लगा रहा हूं मैं, हाइट 3r, अगर ये 3r है और रेडियस r है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? 2r। तो इस ट्राइंगल की हाइट 3r और इस ट्राइंगल की हाइट 2r, तो 3r/2r, इसका डायमीटर d, इसका d', तो हाइट बाय हाइट, डायमीटर बाय डायमीटर, सिमिलैरिटी, d' निकालो आंसर। तो सिमिलर ट्राइंगल से आंसर आएगा। वैसे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नहीं है, पर वैसे बता दी कि इस टाइप की प्रॉब्लम को करना कैसे है। तो पहले तो आपको लाइट का पूरा निकालना पड़ेगा कहाँ मिली, फिर आपको इसको सिमिलर ट्राइंगल से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट है, 77 नंबर होनी चाहिए आपकी। सेवेंटी 77 होनी चाहिए। 77 नंबर शीट में क्वेश्चन नंबर 1,
देखो जरा क्या क्वेश्चन है, खुद लगा के देखो। रेयर टू डेंसर की डेंसर टू रेयर क्या है,